तभी शैतान को कचरे के ढेर में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी शैतान, अरे ये तो किसी इंसान की बच्चे की रोने की आवाज है जो उस कचरे के ढेर से आ रही है। रुको, मुझे देखना होगा आखिर बात क्या है। तभी शैतान को वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची मिलती है। तभी शैतान, वाह, ये इंसान तो कितने बेरहम है। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने उनका क्या बिगाड़ा था जो इसे कचरे के ढेर में छोड़ दिया। फिर वह शैतान उस बच्ची को लेके एक इंसान के पास जाता है। तभी शैतान, सुनो इंसान, ये छोटी बच्ची मुझे उस कचरे के ढेर से मिली। क्या तुम इस बच्ची को पालोगे? क्योंकि ये आपकी यानी इंसान की ही बच्ची है। तभी वह इंसान, अबे घन चक्कर हो चुके हो का? अरे हमें और कोई काम धंधा नहीं है जो इस लावारिस को पालेंगे। तभी शैतान, अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें इस बच्ची को देखकर दया नहीं आती? क्योंकि ये तुम्हारे इंसानों की ही बच्ची है। तभी वह इंसान, अबे बुड़बक शैतान, इतना समय नहीं है हमारे पास जो इस बच्ची पर दया कर सकूं। अब जा यहाँ से। ऐसा कह के वह इंसान वहाँ से चला जाता है। तभी शैतान, अरे ये क्या हो गया है इंसानों को? कहीं भी इंसानियत ही नहीं बची। पर मैं इस बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे पालूंगा। फिर वह शैतान उस बच्ची को अपनी गुफा में ले जाने लगता है। तभी उसे एक शैतान मिलता है। तभी शैतान, अरे वाह गरीब शैतान, तुम्हें तो एक जिंदा इंसान की बच्ची मिली है, पर तुम इसका क्या करोगे? तुम तो मटन नहीं खाते। तभी गरीब शैतान, अरे मैं इसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा करूंगा और इसे एक अच्छी लड़की बनाऊंगा। तभी शैतान, और उम्मीद भी यही थी तुमसे। इससे अच्छा एक काम करो, इस बच्ची को मुझे दे दो। मैं तुम्हें इसके बदले में कई सारा सोना दूंगा, जिससे तुम काफी अमीर हो जाओगे। तभी गरीब शैतान, अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए सोना। मुझे पता है कि तुम इस बच्ची को खाना चाहते हो। तभी शैतान, जरा सोच लो शैतान, मुझसे दुश्मनी लेना काफी महंगा पड़ेगा तुम्हें। इससे अच्छा तुम मुझे इस बच्ची को दे दो और कई सारा सोना ले जाओ। वैसे भी हम शैतान हैं, इंसान नहीं, तो तुम क्यों इंसानियत दिखा रहे हो? तभी वह गरीब शैतान उस शैतान पर अपनी शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह बुरा शैतान जमीन पर गिर जाता है। तभी गरीब शैतान, कुछ भी हो जाए पर मैं मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा, समझा तू? तभी वह गरीब शैतान उस बच्ची को लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी शैतान, कहाँ भाग रहे हो गरीब शैतान? आज नहीं तो कल मैं उस बच्ची को तुमसे छीन ही लूंगा, तो संभाल के रखना अपनी बच्ची को। फिर वह गरीब शैतान उस बच्ची को अपनी गुफा में लेके आता है। तभी शैतान, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वह शैतान उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने लगता है। फिर कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वह बच्ची बड़ी हो जाती है। तभी वह बच्ची, शैतान पापा, मुझे खिलौने चाहिए। तभी शैतान, अरे मेरी गुड़िया, हम बहुत ही गरीब हैं, इसीलिए मैं तुझे खिलौना नहीं दिलवा सकता। तभी वह बच्ची, क्या आप तो हमेशा ऐसा ही करते हो? तभी वह बच्ची वहाँ से रूठ के चली जाती है। तभी वहाँ से वह बुरा शैतान जा रहा होता है, जो उसे देख लेता है। तभी बुरा शैतान, अरे ये तो उसी गरीब शैतान की बच्ची है जिस पर मैं कई सालों से अपनी नजर रख रहा था। चलो, आज आ ही गई मेरे शिकंजे में। तभी शैतान उसके पास जाता है। तभी बुरा शैतान, सुनो बच्ची, तुम इस जगह अकेली क्या कर रही हो? तभी वह बच्ची, मुझे खिलौने चाहिए। तभी बुरा शैतान, क्या खिलौना? कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिलौना दिलाता हूँ।
तभी वहाँ पे वह गरीब शैतान आ जाता है। तभी गरीब शैतान, कहाँ ले जा रहे हो मेरी बच्ची को? छोड़ दो मेरी बच्ची को। तभी बुरा शैतान, आज मुझे इस बच्ची को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी गरीब शैतान, तो तू ऐसे नहीं समझेगा, रुक, तुझे वापस से सबक सिखाना होगा। तभी वह दोनों शैतान में लड़ाई होती है। पर तभी वह बुरा शैतान उस गरीब शैतान से हारने लगता है। पर तभी उस गरीब शैतान के पीछे से एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है और शैतान पर अपनी शक्तियाँ छोड़ती है, जिससे गरीब शैतान नीचे गिर जाता है। तभी चुड़ैल, बड़ा आया था हमें रोकने वाला। अब चलो शैतान, इस बच्ची को अपनी गुफा में ले जाते हैं। फिर वह लोग उस बच्ची को अपनी गुफा में ले जाते हैं। तभी चुड़ैल, क्या हुआ इंसान की बच्ची, तुम्हें डर लग रहा है क्या? तभी वह बच्ची, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो। तभी शैतान, वो कोई तेरा पापा नहीं है, वो शैतान ही है हमारी तरह। तू एक इंसान की बच्ची है जिसे किसी इंसान ने कचरे के ढेर में फेंक दिया था। तभी चुड़ैल, हाँ, और अब हमारे पेट में जाने के लिए तैयार हो जा। तभी शैतान, रुको चुड़ैल, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले इसके शैतान पापा को आने दो, हम उसके ही सामने उसकी बेटी को खाएंगे। और यहाँ उस गरीब शैतान को कुछ समय के बाद होश आता है। तभी शैतान, अरे मेरी बच्ची कहाँ गई? नहीं, वो लोग मेरी बच्ची को ले गए। मैं उसे कैसे भी वापस लाऊंगा, मुझे जरूर कुछ करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, नागराज के पास चला जाता हूँ, वही है जो मेरी मदद करेगा। तभी वह शैतान नागराज के पास चला जाता है। तभी शैतान, नागराज, उस चुड़ैल ने मुझ पर धोखे से हमला किया और मेरी बच्ची को लेके चले गए। तभी नागराज, क्या उन शैतान और चुड़ैल ने ये ठीक नहीं किया? पर शैतान, तुम तो कितने दयालु हो। एक शैतान होते हुए भी तुम उस बच्ची को पाल रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर नागराज और शैतान उस चुड़ैल और शैतान की गुफा में चले जाते हैं, जहाँ उस बच्ची को एक पिंजरे में बंद किया होता है। तभी वह बच्ची, शैतान पापा, बचा लो मुझे। तभी गरीब शैतान, तुम लोगों की ये हिम्मत जो मेरी बच्ची को किसी जानवर की तरह बंद किया हुआ है। तभी वह बुरा शैतान, हाँ, पर अब बहुत जल्द तू भी इस पिंजरे में जाने वाला है। तभी उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी वह चुड़ैल और शैतान उस गरीब शैतान पे अपनी शक्तियाँ छोड़ते हैं, जिससे वह शैतान कमजोर हो जाता है। तभी नागराज, अरे शैतान और चुड़ैल, तुम लोगों को अपनी ताकत का बहुत ही ज्यादा घमंड है ना? आज मुझसे लड़के दिखाओ। तभी वह नागराज गायब होके उन दोनों के पीछे चला जाता है और उन दोनों पर अपनी नागमणि की शक्तियाँ छोड़ता है, जिससे वह दोनों बच नहीं पाते। फिर वह नागराज उस छोटी बच्ची को आजाद कर देता है और यह हिंदी कार्टून कहानी यही खत्म हो जाती है।